अपद्यभिव्यक्त परात्मदर्शन तत्पाद पद्मं हृदय निवृतो दधौ हृष्यत्तनुः क्लिन्न हृदश्रुलोचन। और अपनी गोद में बैठा करके भगवान के हृदय में इतना प्रेम जगा, इतना प्रेम जगा, हृत उसके तन को पकड़ करके जैसे माँ अपनी बेटी को पकड़ करके अपनी छाती में चिपका लेती है। ज्यों ही बेटे के शरीर से माँ के शरीर का स्पर्श होता है, माँ की करुणा जाग उठती है। वैसे ही भगवान भक्तराज प्रहलाद को अपने हृदय में ज्यों ही चापे, भगवान के आंख से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, प्रहलाद अब मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा, जल कहां से लाऊं? उतना पवित्र जल संसार में कहां है जिस जल से तुम्हारा मस्तकाभिषेक हो? तो भगवान ने अपनी आंखों को गंगा जमुना बना दिया। गंगा का जल उतना पवित्र नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरे चरणों से निकली है। यमुना का जल भी उतना पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए भक्तराज प्रहलाद को जब मस्तकाभिषेक करना है, असुरों का सम्राट बनाना है, तो एक दिव्य जल चाहिए, और दिव्य जल तो मेरे नेत्रों से ही निकल सकते हैं। भगवान ने इस दिव्य जल का 3 बार प्रयोग किया, भक्ति की रक्षा करने के लिए, भारत की स्त्री की रक्षा करने के लिए, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, धर्म की रक्षा में युद्ध करके प्राण को त्यागने के लिए। यह सौभाग्य मिला था गृधराज जटायु। तब भगवान श्री राम गृधराज जटायु को अपनी गोद में लेकर इतना रोए कि जटायु का महासनपन हो गया, महाभिषेक हो गया। कृष्ण अवतार में भगवान सुदामा के चरणों को पकड़ करके यह जान करके कि मेरे इस भक्त को इस दुनिया में कोई जल नहीं है जो चरण को धो सके, तो अपनी आंखों से जल से सुदामा जी के चरणों को धोए। और नृसिंहावतार में भक्तराज प्रहलाद को भगवान बोले, प्रहलाद तुम कितने कोमल हो,